तो चले आज एक कहानी सुनते हैं। एक बकरी थी, नाम था उसका चमेली, और वो थी बहुत ही कामचोर। ये कहानी असल में उसी भारी कीमत के बारे में है जो चमेली को अपनी सुस्ती की वजह से अदा करनी पड़ी। अच्छा, एक सवाल है। क्या सुस्ती या आलस कभी अच्छी चीज भी हो सकती है? हम सब कभी ना कभी ये सोचते तो हैं। क्या हर वक्त काम ना करना वाकई इतना बुरा है? ये कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी शुरू होती है चमेली से, एक ऐसी बकरी जिसे अपनी नींद से ज्यादा कुछ अजीज नहीं था। मगर फिर एक सुबह उसके भूखे बच्चों ने उसे नींद से जगा दिया। क्यों? क्योंकि बेचारों ने पिछली रात से कुछ खाया ही नहीं था। अब नींद खराब हो तो गुस्सा तो आएगा ना। चमेली गुस्से में बड़बड़ाने लगी और इल्जाम भी किस पर लगाया? अपने ही बच्चों पर। बस शिकायतें करती हुई बड़े बेदिली से वो उनके लिए खाना ढूंढने निकल पड़ी। अच्छा, तो चमेली घर से तो निकल पड़ी, लेकिन उसके इस सफर का एक ही उसूल था कि कोई काम नहीं करना। उसे बस मुफ्त का खाना चाहिए था। मेहनत करके कमाने का तो वो सोच भी नहीं रही थी। तो सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक बैल से। अब बैल ने तो बहुत अच्छी और सीधी सी बात की। उसने कहा कि भाई, अगर तुम बाघ को पानी देने और उसकी रखवाली में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मगर चमेली तो चमेली थी, उसने साफ इनकार कर दिया। यहां उसकी कामचोरी पहली बार खुलकर सामने आई। बस उसने काम से मना किया और आगे चल पड़ी। खैर, वो थोड़ा और आगे गई तो उससे एक और मौका मिला। इस बार हरिया नाम का एक आदमी था जिसने उससे अच्छा खासा खाना देने की पेशकश की। लेकिन बदले में उसे क्या चाहिए था? बस थोड़ी सी ईमानदार मेहनत, यानी दूध। और चमेली ने फिर इनकार कर दिया। यह दूसरी बार था जब उसने मेहनत करने से मना किया। उसने जानबूझकर सुस्ती वाला रास्ता चुना, और यही वो फैसला था जिसका नतीजा बहुत बहुत संगीन निकलने वाला था। तो फिर क्या हुआ? जब मेहनत के सारे रास्ते उसने खुद ही बंद कर दिए तो चमेली की नजर पड़ी एक खेत पर जहां कोई रखवाली नहीं थी। और बस काम करने के बजाय उसने चोरी का आसान रास्ता अपना लिया। उसने खूब पेट भरकर खाया, अपने बच्चों के लिए भी खाना जमा किया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, खेत का मालिक चमन आ गया और उसने चमेली को रंगे हाथों पकड़ लिया। जाहिर है, बेईमानी का नतीजा तो यही निकलना था। और सजा सजा तो बहुत सख्त मिली। पूरे 3 दिन, सोचिए, पूरे 3 दिन उसे भूखा प्यासा एक दरख्त से बांध दिया गया। वहां बंदे बंदे जब उसे अपने बच्चों की फिक्र सताने लगी और वो गिड़गिड़ाने लगी, तो एक रहमदिल चूहे ने उसकी आवाज सुन ली। चूहे ने रस्सी काटी और उसे आजाद कर दिया। अब जैसे ही वो आजाद हुई, उसे सिर्फ एक ही ख्याल आया, मेरे भूखे बच्चे। और वो सीधा घर की तरफ दौड़ी। चमेली भागती हुई जब घर पहुंची तो वहां मुकम्मल सन्नाटा था। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। जब उसने देखा कि घर तो बिल्कुल खाली है तो उस पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढने लगी। वापस उन्हीं रास्तों पर गई जहां से आई थी, और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो हरिया के घर पहुंच गई। जी हां, वही हरिया जिसने उसे काम की पेशकश की थी। और वहां हरिया ने उसे एक ऐसी खबर दी जिसने उसका दिल तोड़ कर रख दिया। उसने बताया कि चमेली के बच्चों को एक शेर उठाकर ले गया है। हालांकि ये खबर झूठी थी, लेकिन उस वक्त चमेली के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। उस वक्त गम से चूर चमेली को आखिरकार एहसास हुआ, एक बहुत गहरा एहसास, कि ये सब उसकी अपनी सुस्ती, उसकी अपनी कामचोरी की वजह से हुआ है। उसी की गलती ने इस सबसे बड़े सान्हे को जन्म दिया था। अब जब हर तरफ से उम्मीद टूट गई तो चमेली वापस उसी खेत में चली गई जहां उसे पकड़ा गया था। उसके दिल से अब जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन ठीक उसी लम्हे जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसे अपने पीछे से अपने बच्चों की आवाजें आईं। ये था कहानी का वो लम्हा जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मिलाप जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। यहां कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया। वही चूहा जिसने चमेली की रस्सी काटी थी, वो सामने आया और उसने बताया कि उसने ही बच्चों को भी शेर से बचाया था। सोचने की बात है, अपने बच्चों के लिए की गई एक छोटी सी फरियाद ने ही उनकी जान बचा ली थी। तो इस तरह चमेली का सुस्ती से निकलकर मेहनत तक का सफर पूरा हुआ। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत अहम बातें सिखाती है। पहली ये कि सुस्ती का नतीजा हमेशा तकलीफदा निकलता है। दूसरी, जिम्मेदारी से भागने पर मुश्किलें कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। ये हमें बताती है कि असल तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत मेहनत में ही है। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कभी भी देर नहीं होती।
तो ये कहानी वाकई हमें गहराई में जाकर सोचने पर मजबूर करती है। इस पूरी दास्तान में सबसे बड़ा सबक क्या मिला, इस पर गौर जरूर कीजिएगा।